बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों का नाम लिया तो उन राज्यों के सीएम का जो रिएक्शन है वो भी सामने आ गया है। एक एक करके जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो बड़े ही तीखे अंदाज में ममता पर पलटवार कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ममता को हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई, तो ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि ममता की टिप्पणी देश के लिए खतरनाक है। कुछ ऐसी ही टिप्पणी मणिपुर के सीएम की तरफ से भी की गई है। आपको सुनवाते हैं इन तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आखिर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के एक बयान के बाद अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है और ममता बनर्जी के बयान पर तीखी टिप्पणी जो है वो हिमंता की तरफ से की गई है, मणिपुर के सीएम की तरफ से की गई है और टिप्पणी जो है वो ओडिशा के सीएम की तरफ से भी की गई है। ममता जिस तरह से मुजरिम को सजा दिलाने के बिल की बात कर रही हैं उस पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया। दिलीप घोष ने आशंका जताई कि अगर ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर अभी भी बनी रही तो पश्चिम बंगाल के हालात और खराब हो सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कोलकाता केस में ममता सरकार की जो कमियां हैं वो लगातार उजागर हो रही हैं, इसलिए जब तक ममता रहेंगी तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या मांग बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाई जा रही है और क्या इशारा दिलीप घोष ने किया है, एक बार आपको सुनवा देती हूँ। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि कोलकाता में बांग्लादेश जैसे स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तरीके का पोर्ट्रे होगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रेशर देगी बीजेपी। वही डर है उनके। लेकिन देखिए, बांग्लादेश का सिचुएशन, पाकिस्तान का सिचुएशन और हिंदुस्तान का सिचुएशन ऐसा नहीं। यहाँ के लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, उसके आधार पर आंदोलन। यहाँ के देखिए, सामान्य जनसमाज, नागरिक समाज ने आंदोलन शुरू किया था। अलग अलग पेशे के लोग, डॉक्टर है, लॉयर्स हैं, सारे लोग, स्टूडेंट, सब लोग निकल रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं और एक सीमित रूप से शांतिपूर्वक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष के नाते, हम भी राजनीतिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्वक। पुलिस उत्तेजना फैला रही है, चाहे तो लाठी भांजे, चाहे तो टीयर गैस, चाहे तो वाटर कैनन, ये सारे दे करके, चाहे छात्र समाज का ऊपर हो चाहे हमारे कार्यकर्ताओं ऊपर, पुलिस ने उत्तेजना फैलाया है। फिर भी देखिए कंट्रोल में है सारी स्थिति। बाकी जगह बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पहले से ही इस पर डामाडोल है, कभी गणतंत्र सफल हुआ नहीं है। लेकिन भारत के लोग जब राजवाड़ा था उस समय भी लोकतांत्रिक पद्धति से नेता को चुनते थे। यहाँ से नहीं होगा, लेकिन उनकी इस प्रकार तानाशाही चलेगी तो जनता सीमा के बाहर भी जा सकता है। सवाल क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कम से कम इस हालात को देखते हुए क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तुरंत? नहीं, देखिए, ये ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर रहेंगी या तो सरकार रहेगा तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा किसी को। ये दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी है, पब्लिक में और जस्टिस में। तो जो खुद अपने सरकार के द्वारा एविडेंस फैलाती है, जो बड़े ऑफिसर को इसमें इन्वॉल्व करती है और जानते हुए भी एक के ऊपर हाथ नहीं लगाया, ना केस दर्ज किया, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो बचाव कर रही है दोषियों को। इसलिए उनको किसी भी कीमत पर हटाना है, चाहे वो रिजाइन कर दें, चाहे मूवमेंट हो, या तो 356 लगा के उनको और अपदस्थ किया जाए, नहीं तो कभी इसका नतीजा नहीं आएगा। और भी सुलझ सकता है बंगाल का, कुछ भी हो सकता है। जनता चाह रही कि जस्टिस मिले लेकिन जस्टिस की रास्ता बंद है, सरकार को भी सोचना चाहिए। मिलाकर मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें और पश्चिम बंगाल की जो स्थिति बनी हुई है वो सुधरे, तभी कहीं ना कहीं जाकर पश्चिम बंगाल सही दिखेगा। चंद्रमान सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य। तो देखिए, आपने सुना दिलीप घोष क्या कह रहे हैं और अब ये बात बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से उठाई गई है। बाकायदा केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने तो एक चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिख दी है और इस चिट्ठी में ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल खड़े किए गए हैं। सुकांता मजूमदार ने ये कहा कि ममता बनर्जी ने ये क्यों कहा टीएमसी कार्यकर्ताओं को कि करो या मरो की स्थिति है। साथ ही बंगाल की जलने पर दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में आग लगाने वाले बयान का भी जिक्र सुकांता ने अपने लेटर में क्या है, चिट्ठी में क्या है जो उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखी है। सुकांतों ने चिट्ठी में इन बयानों का संज्ञान लेकर गृह मंत्री से फौरन एक्शन लेने की मांग की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि इतने बड़े पद पर बैठे शख्स की ड्यूटी ये है कि वो शांति कायम करे, किसकी भी तरह से हिंसा की निंदा करे। आइए आपको ममता बनर्जी का वो बयान दिखाते हैं जिसके आधार पर सुकांता मजूमदार ने ये चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखी है। আপনারা আগামী শুক্রবার
কলেজের গেটে গেটে ফাঁসির দাবিতে এবং ফাঁসির দাবিতে আন্দোলনের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করবেন। আমি আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টদের বলবো, সাথে ছাত্র যুব মহিলারাও থাকবে। শনিবার দিন সব ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে, মানে 31শে আগস্ট সব ব্লকে ব্লকে মিছিল হবে, ধর্ণা হবে, মিছিল করে ধর্ণা হবে। আর 1 তারিখে আমি চন্দ্রিমাকে বলবো, ছাত্রীদেরও বলবো, মেয়েরা ব্লকে ব্লকে ধর্ণা আন্দোলন করবেন ফাঁসির দাবিতে এবং আইন বদলাতে হবে। আমরা চাই মেয়েদের সুরক্ষিত করবার আইন। ইউ আর বাউন্ড টু ডু ইট। অল দ্য এমএলএ, অল দ্য এমপি, অল দ্য কাউন্সিলর্স, অল দ্য স্টুডেন্ট লিডার, অল দ্য ইউথ লিডার, সবাইকে আপনাদের কিন্তু এই ফেক ভিডিওর কাউন্টার করতে হবে। ফেক ভিডিওর কাউন্টার করতে হবে আর পুলিশের কাছে এফআইআরও করতে হবে। तो ममता बनर्जी ने जो कहा उस पर अब सियासी हंगामा बरपा हुआ है और कैसे अब कोलकाता की गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है और कोलकाता का ये मुद्दा कितना गंभीर, संवेदनशील और बड़ा बन गया है, यह आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया है कि बस अब बहुत हुआ। कोलकाता की घटना पर एक आर्टिकल के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है। क्या कहा जा रहा है और इसके क्या मायने हैं, सुनिए जरा। कोलकाता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थीं। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। सामूहिक रूप से भूलने की यह बीमारी महिलाओं के खिलाफ घटिया सोच से भी ज्यादा घिनौनी है। हमें ऐसे अपराधों को भूलना नहीं चाहिए। हमें मिलकर इस आपराधिक सोच का सामना करने की जरूरत है ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म किया जाए। हमें मिलकर कहना होगा, बस अब बहुत हुआ। तो देखिए, राष्ट्रपति ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा कि इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ। आगे एक तरफ इस मामले पर सियासी बात पलटवार जारी है, दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, तो इस मामले पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है तो दूसरी तरफ संदीप घोष पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई घर की तलाशी ले चुकी है और अब आईएमए ने संदीप घोष का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। ये जानकारी आपको दे दें, संदीप घोष को सस्पेंड आईएमए ने कर दिया है। आईएमए ने सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा है कि जिस तरह से संदीप घोष ने रेप और मर्डर के मामले को हैंडल किया वो बेहद असंवेदनशील है। साथ ही डॉक्टर्स की मांग भी ये है कि उसे सस्पेंड किया जाए, इसीलिए एक्शन लिया गया है। आईएमए की अनुशासन समिति ने कहा कि संदीप घोष ने डॉक्टर के पेशे को बदनाम किया। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सीबीआई पहले ही संदीप घोष को रडार पर ले चुकी है। संदीप घोष से 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। साथ ही ईडी उनके खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर भी मामला दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा संदीप घोष के घर समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी भी हो चुकी है। तो देखिए, संदीप घोष वो कड़ी है जिस पर सवाल उठाए गए। संदीप घोष वो कड़ी है जिसके बोलने से, जिसके राज उगलने से कई बड़े सफेदपोश नकाब विहीन हो जाएंगे, उनका नकाब उतर जाएगा। और संदीप घोष वो कड़ी है जिसके बोलने से ये पता चलेगा कि आखिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को दरअसल हुआ क्या था और एक बच्ची के साथ रेप की घटना को आखिर अंजाम कैसे दिया गया था और उसे